सहन, मुझे बार बार फोन करना बंद करो। आई एम नॉट रेडी येट। विराज और खुराना की आज मीटिंग हुई है, मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। मैं तुझसे वही करने को कह रहा हूँ जो तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है, सिर्फ भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। वी आर हिज ओनली फैमिली, ही नीड्स अस। बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके आई विल बी देयर विथ यू। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। ऑलवेज फ्रॉम अनदर डायमेंशन। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है। चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. अंकल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, कुड नॉट टेक लीव। बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा? नो, ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इट्स नॉट सेफ सेड। प्रॉमिस? नो, यू प्रॉमिस्ड मी विराज। तुम्हें पता था ना वो खुराना पापा की कैंपेन स्पॉन्सर करने वाला था। एंड यू किल्ड पापा's ड्रीम। बाबा सही कहते थे, अच्छे काम करके अच्छा तो लगता है। वैसे तुम्हारी सही गलत की डेफिनेशन काफी करेक्ट है। हमारे बच्चों को भी ये सिखा देना। 9 साल 8 महीना 3 हफ्ता और 4 दिन और वेट कर लो। यार, लोगों के थेरेपिस्ट उन्हें बोलते हैं कि प्लान नहीं करना चाहिए। No, you should go with the flow. Live in the moment. मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती हूँ ना, so I only have to plan. आई डोंट नो विराज, आई डोंट नो कब तक मेरी लाइफ ये हाफ सेंटेंसेस और कोल्ड साइलेंसेस में ही निकलती रहेगी। ये गेस करने में ही निकलती रहेगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। व्हाट्स ऑल दिस? इस रिंग की प्राइस महंगी लग रही है तो वापस लौटा। अपसेट हो गए। आई नो पापा गलत थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, जस्ट नॉट कूल।
एंड ऑनेस्टली मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आती. लाइक आई सीरियसली हेट इट. आई एम सॉरी. सॉरी, बट मेरी लाइफ तो एकदम सेट है. नेक्स्ट 3 years लंदन से PhD, फिर 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी एंड आई टीच आल्सो. उसके 1 साल बाद अपना खुद का क्लिनिक, फिर शादी, फिर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए 2 साल तो लग जाएंगे. फिर उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे. यार तुम्हारा कैलेंडर अगले 10 साल तक बुक्ड है. कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में सुना है? पैंडेमिक के लिए, नए वायरस के लिए, हमारी डेस्टिनी के लिए. थोड़ी स्पेस तो छोड़ दो यार. जस्ट अ लिटिल बिट. नो स्पेस इन माय लाइफ. काव्या, what happened? मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, सारे टैक्सेस पे करती हूँ. मेरा आधार कार्ड है, मैं फुली वैक्सीनेटेड. मैम बैक प्लीज. भैया प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, मुझे लेट हो रहा है. हेलो जग्गी. मैम आप प्लीज साइड में आ जाइए. आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है. आप रास्ता ब्लॉक मत करो वरना. जस्ट शो हर इनसाइड. वरना क्या करोगे? यू टेक केयर. देखिए मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है. मेरे पास टाइम नहीं है. आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना. आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. सुनो. क्या हुआ? सर ये पार्टी क्रैश करने की कोशिश कर रही है. मुझे कोई शौक नहीं है इस पार्टी में आने का. मुझे कुछ काम है इसीलिए आई हूँ. ओके जाइए आप. ठीक है. तुम यहाँ पर किसी को जानती हो? पीजी, उन्हें मेडिसिन देने के लिए आई थी. पीजी? सॉरी, मिस्टर विनोद गिरवाल. You're Vinodji's daughter. I'm sorry, you're his family and he's like family to us. Welcome. काव्य. विराज. You are विराज. फाइनली, मैं तुमसे कब से मिलकर झगड़ा करना चाहती थी. Please stop having an affair with my father. I'm sorry. सुबह उठते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं, रात को सोते हैं तुम्हारा नाम लेते हैं. मेरा बर्थडे एक बार के लिए भूल जाए, लेकिन तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स कभी भी नहीं भूलते. मैं तो लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि प्यार हो तो जैसे मेरे पीजी विराज तिरहान से करते हैं. मुझे भी कुछ टिप्स दे दो, ऐसे कैसे किसी को फंसा के रखते हैं. ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो जल्द ही तुम्हारे पीजी के साथ अपना अफेयर खत्म कर दूंगा. हाँ? But you'll be responsible for it. ये मेडिसिन पीजी को दे देना प्लीज. Just give him a call. कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है. नहीं लग रहा है. By the way, पीजी. हाँ, was like the संस्कारी and all. तो मॉम डैड बोलना अलाउड नहीं था, इसलिए माँ पिताजी. एंड माँ बोलना तो इजी होता है ना. सबके लिए नहीं होता. पेरेंट इश्यूज. No. अल्फा मेल टाइप लगते हो. नो फेमिनिन एनर्जी. फादर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉमी इश्यूज. सॉरी, प्रोफेशनल हैजार्ड. No, it's nothing like that. सी, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक टिप देना चाहती हूँ. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है टू एक्सेप्ट इट. एंड एज फीस तुम ये पीजी को दे देना. मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है. बाय. ये तुम्हारे हाथ पे जख्म कैसा? सुबह ड्राइव कर रही थी क्लिनिक जाने के लिए, तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था तो इसलिए. हाँ, इस शहर में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं. ख्याल रखना. थैंक यू फॉर द वार्निंग. You have a safe flight. एक क्लास थी, डाउन टू अर्थ भी था, कंफर्टेबल थी, पर कॉन्शियस भी, केयरिंग भी था, पर इंटिमिडेटिंग भी. सीरियस, मैं
काफी इम्प्रेस हुई। तुम इम्प्रेस हुई हो या तुम्हें उस पर क्रश हुआ है? नहीं सिर्फ, पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि कौन है जिसका मेरे पीछे 24/7 नाम लेते रहते हैं। वैसे तुम भी जब से तिरन मैंशन से आई हो, तुम भी सिर्फ उसी का नाम ले रही हो। विराज ऐसा है, उसने मेडिसिन ले ली, वो तो बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है यार। सीरियसली, जैसे उसे पता चला कि मैं पीजी की बेटी हूँ, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जैसे उसने पीजी का नाम लिया, विनोद जी, पहले मुझे पीजी की बहुत टेंशन रहती थी, बट अभी थोड़ा टेंशन कम है। सीरियसली, मुझे पहले टेंशन नहीं थी, पर अब हो रही है हमारी। यार बस करो यार, कितना विराज विराज करोगे? तुम्हें पता है दुनिया की सबसे सूदिंग आवाज कौन सी है? तुम्हारी हंसी की। अच्छा। और सबसे ब्यूटीफुल साइट? टू सी यू स्माइल। आई कांट वेट टू हग यू। Me neither. आई लव यू यार, बस जल्दी आ जाओ अब। पायलट को बोलती हूँ कि प्लेन थोड़ा तेज से उड़ाए। सॉरी सॉरी सॉरी। What is this nonsense? सारा सिक्योरिटी चेक हो तो गया है, मेरे पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम भी नहीं है, ना कोई स्प्रे है, ना कोई पावर बैंक है, तो फिर मुझे प्लेन से डिपोर्ट क्यों किया गया है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। हमें तुम्हारे नाम का टिप मिला है, तभी चेक कर रहे हैं। What? मेरे नाम का टिप? Are you sure? Are you sure? काव्या गिरेवाल का टिप मिला आपको? जी हाँ। What is this? ऑल क्लियर, यू कैन बोर्ड। थैंक यू सर। मेरे नाम की टिप? ये सब क्या है? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है? पता नहीं ये सब क्या होता है। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट विनोद ग्रेवाल खूनी। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर विनोद ग्रेवाल को दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर मदन खुराना के मर्डर के लिए तलाश किया जा रहा है। दोनों में कोई बिजनेस डील चल रही थी और किसी आपसी रंजिश की वजह से विनोद ग्रेवाल ने मिस्टर मदन खुराना की हत्या कर दी। फिलहाल विनोद ग्रेवाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू तब हुई जब मिस्टर मदन खुराना की बॉडी पुलिस को मिस्टर विनोद ग्रेवाल के घर से मिली। पुलिस के मुताबिक विनोद ग्रेवाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। भेजी का फोन भी नहीं लग रहा। कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन? पर तुम चिंता मत करो, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चलेगा। पूरी रात निकल गई, अभी तक पीजी का पता नहीं चला। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। माल कैसे डिलीवर करना है विराज? मनी रूटीन्स, मनी हेवन, सारी इंफॉर्मेशन तो ब्लैक बुक में थी। क्लाइंट्स के कॉन्स्टेंटली फोन पे फोन आए जा रहे हैं। जब तक हमें ब्लैक बुक नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या इंस्ट्रक्शंस दें? वो सब तो फिगर आउट हो जाएगा। आप बस ये ख्याल रखिए कि ब्लैक बुक खो गई है, ये बात किसी को पता ना चले। उस ब्लैक बुक में कई सारे सफेद लोगों के काले चिट्ठे छुपे हुए हैं। अगर वो लोग एक्सपोज हो गए तो हम भी नहीं बचेंगे। और जो काम दुनिया की गंदगी छुपाने के लिए बना उसकी बातें सबके सामने नहीं करते। वो ट्रेटर की बेटी यहाँ क्या कर रही है? What is she doing here? गेट खोलो। सॉरी मैम, मना किया हुआ है। क्या? जी मैम, हम गेट नहीं खोल सकते। पर क्यों नहीं खोल सकते? मैम, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा विराज सर का ऑर्डर है। What is this nonsense? जिसके बाप की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके बाप ने हमारी बिजनेस की बैकबोन ब्लैक बुक चुरा ली है, वो We trusted him and he betrayed us. हाँ?
और हम उसकी बेटी को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। रियली? व्हाई? गेट रिड ऑफ हर। आप शायद भूल गई है कि बाबा क्या कहते थे। अपने दोस्तों को नजदीक रखना चाहिए और अपने दुश्मनों को और भी ज्यादा नजदीक। विराज, ये उन लड़कियों में से नहीं है जिसको पास रख सको। शी इज नो डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अंडरस्टैंड दैट। यू विल रिग्रेट। लोग बुरे से बुरे काम करके रिग्रेट नहीं करते हैं, और मैं इतनी सी बात के लिए रिग्रेट कर लूं? ना, इट्स नॉट इन माय ब्लड। मेरे खून में नहीं है। राजफर, मैं आपके काम में दखल नहीं देता। आप प्लीज मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत कीजिए। काव्या के साथ क्या करना है ये वो खुद भी नहीं डिसाइड कर सकती, सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। Am I being held hostage here? बताओ, मुझे किडनैप करके रखा है क्या यहाँ पे? सिक्योरिटी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही है? देखो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी डू इट। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। प्लीज लीव मी। मुझे यहाँ पे खा लेके जा रहे हो, मुझे जाना है। विराज, प्लीज लेट मी गो। ये सब क्या है? काव्या, now listen to me very carefully. पीजी, जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर देता, किसी पर ट्रस्ट मत करना बेटा। पुलिस, प्रेस, किसी पे भी नहीं। हर जगह खतरा है। हाँ, बट एक जगह है जहाँ तुम सेफ हो, श्रेयांश के यहाँ। जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ, तुम उन्हीं के साथ रहना बेटा। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। सो प्लीज, प्लीज बेटा मेरी बात मानना, ओके? And this is why I can't let you go. काव्या, now listen to me very carefully. जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर देता, किसी पर विश्वास मत करना बेटा। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। तुम्हारी माँ तो हाँ, अब हम ही हैं। जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं हमारी माँ तो मर चुकी है। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, ना तेरी माँ तेरे से दूर गई है, ना कभी तेरे पीछे तेरे से दूर जाएगी। हम हमेशा तेरे साथ थे, हमेशा तेरे साथ रहेंगे। भाई, सर्च पार्टी ने पूरा एरिया छान मारा, नदी के आसपास के सारे गांव भी। पता नहीं साला बुड्ढा कहाँ गायब हो गया, मर गया शायद। अगर मर गया होता तो अब तक बॉडी मिल चुकी होती। अगर ब्लैकमेल करना चाह रहा होता तो अब तक कॉल आ गया होता, और अगर अथॉरिटीज के पास गया होता तो वो भी अब तक पता चल जाता। तो फिर गेम कुछ और ही है। जब तक वो ब्लैक बुक नहीं मिल जाती, हर प्रॉब्लम से निकलने का हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, ये लड़की। अगर ये लड़की भी हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। पर भाई, विनोद को पता कैसे चलेगा कि काव्या हमारे पास है? उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है, बस उसके बाहर आने तक की देरी है। उसे पता चल जाएगा कि मैंने काव्या को अपने पास हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। तुम्हें मैसेज कब आया? आज सुबह। पीछे ने मुझे क्यों नहीं भेजा? चैमस, उन्हें पता होगा कि मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा। और कितना झूठ बोलोगे? तुम पीजी की आवाज डॉक्टर कर सकते हो,
लेकिन उनके थॉट्स नहीं। पीजी हमेशा कहते थे कि माँ बाप कभी नहीं मरते, हमेशा अपने बच्चों के आसपास ही रहते हैं। क्यों? I'm impressed. क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे ताकि मुझे यहाँ पे रख सको? हाँ, यहाँ भी और सेफ भी। अरे कैसी मेस्ड अप अपब्रिंगिंग है तुम्हारी। इतना भी नहीं समझते हो कि अगर मेरे पीजी डेंजर में होंगे तो मैं सेफ कैसे रह सकती हूँ? अगर वो टेंशन में है तो मैं रिलीव कैसे रह सकती हूँ? किड्स आर कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स। 16 घंटे हो गए, उनसे बात नहीं हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं, ठीक से सोए होंगे या नहीं। जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ आज मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मुझे जानना है विराज, मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोलो विराज, बोलो विराज, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्या दिखाना चाहते हो? किसी ने तुम्हारी डॉक्यूमेंट चोरी कर ली तो इससे मेरे पीजी का क्या लेना देना है? जिस दिन विनोद जी गायब हुए उसी दिन मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी गायब हुए थे। मेरे अपब्रिंगिंग पे कमेंट करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि शायद तुम अपने पीजी को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानती जितना तुम सोचती हो। But this is not possible. मेरे पीजी ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्हें कोई लालच नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दुश्मन नहीं था उनका। शायद उनकी मजबूरी थी तुम, और लगता है उन्होंने दुश्मन भी बना लिए थे। इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ यही होगा कि तुम यहां पर रहो मेरे साथ। I'm leaving. I need to find out my father's truth. और सिक्योरिटी को बोल देना इस बार गेट खोल दे। तुम ठीक हो? चलो आओ बैठ जाओ। संभाल के, इजी इजी, केयरफुल। लेके कहाँ तू जा रहा ये तो बता, ये तो बता। तू जो मिला तो है मिला वो रास्ता। मेरे घर में पीछे से कुछ कनेक्शन। ऐसा क्या काम करते थे पीछे?
रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। और तुम क्या काम करते हो? What is your business? मेरे पीछे तुम्हारे लिए काम करते थे ना। कहीं कुछ इलीगल तो नहीं? ये मर्डर में मेरे पीछे में मर्डर चार्जेस। Somebody tried to kill me. बताओ। थोड़े बहुत इलीगल काम तो सभी करते हैं। मेरे पीछे नहीं, मेरे पीछे कुछ इलीगल कर ही नहीं सकते। ये मर्डर नहीं, मेरे पीछे नहीं कर सकते। कई बार पेरेंट्स वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। और तुम यहाँ पे कैसे आए? तुम यहाँ पे कैसे आए? मुझे पता था कि घर से निकलते ही तुम पर अटैक हो सकता है, इसलिए आई वाज कीपिंग अ वॉच ऑन यू। वैसे तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, राइट? पूरे शब्द नहीं बोल पा रही हो, लेकिन वैसे तो नॉनस्टॉप बात करती हो, तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। हाथ कांप रहे तुम्हारे, लेकिन वैसे तो जमीन पर रहती हो, तो हेल्थ की प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। ब्रेथलेस हो, लेकिन वैसे तो पूरी सांस लेती हो, तो लंग्स की प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे हिसाब से इस चीज का डायग्नोसिस करना हो तो क्या कहोगी? ओके। और अगर किसी इंसान को पैनिक अटैक आ रहा हो तो उसे क्या खाना चाहिए? जो भी उसे पसंद है, एनी कंफर्टिंग फूड। हॉट चॉकलेट? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा, ओके, बॉर्नवीटा इट इज। हाय मैम। हाय। आप कुछ लेंगी? जूस। श्योर मैम, अभी फ्रेशली स्क्वीज किया है, बस पल्बम करने ही वाला था। नाइस, दैट्स गुड। ये मैंशन कोई 5 स्टार होटल से कम थोड़ी ना है। आई लाइक इट हाउ यू गाइस टेक केयर ऑफ इट। ये मैगजीन का रिव्यू लिखना होता तो 5 स्टार रिव्यू से कम नहीं देती मैं। थैंक यू सो मच मैम। मंदिरा मैम लाइक्स इट लाइक दैट, ऑल नीट एंड क्लीन। आई नोटिस्ड। तो गार्बेज कहाँ जाता है सारा? आई मीन मैंने कोई गार्बेज कलेक्टिंग ट्रक आते हुए देखा नहीं है, सो जस्ट क्यूरियस टू नो। हम अपनी गंदगी खुद साफ करते हैं। We clean up our own mess. इनफैक्ट हम गंदगी साफ करने में इतने माहिर है कि सोच रहा हूँ कि इसका एक बिजनेस शुरू कर दो। वेस्ट कॉम्पोजिट बिजनेस। अच्छा है ना? Excuse me? और चीजों में इंटरेस्ट दिखा रही हो, नजर चुरा के भागने की कोशिश कर रही हो, नॉन स्टॉप लिंक कर रही हो। साइकोलॉजी के हिसाब से इसे क्या कहते हैं? मेरी सुबह कही हुई बात भूल गई? मैंने तुमसे गुड गर्ल बन के रहने के लिए कहा था, बट यू बीइंग नॉटी। घोड़ा जब बेकाबू हो जाता है तो उस पर लगाम डालने के लिए उसे ट्रैंकुलाइज ही करना पड़ता है, और वही हो तुम, एक शिकार। कोई गेस्ट नहीं हो, कैप्टिव हो मेरी। Yes, you've been held hostage. You have been kidnapped. और क्या पूछ रही थी तुम? तुम्हारी पीजी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं कौन सा शेडी बिजनेस करता हूं? मैं एनसीआर का हवाला किंग हूं। तुम पर हमला किसने करवाया था? मैंने, ताकि तुम खुद चलकर मेरे पास आओ। तुम्हारे पीजी ने मेरा क्या चुराया है? मेरा ब्लैक बुक। मैं तुम्हें यहां पर कब तक किडनैप करके रखूंगा? जब तक विनोद जी मुझे मेरा ब्लैक बुक लौटा नहीं देते। और कोई सवाल? हाँ, मैं इंसान हूं या राक्षस? मैं राक्षस हूं।
चाहूं तो तुम्हें जंजीरों में जकड़ कर भी रख सकता हूं, ब्लाइंड फोल्ड करके भी रख सकता हूं, गैग करके भी रख सकता हूं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पिंजरे में तो रखा है, पर सोने के पिंजरे में। और आखिरी बार कह रहा हूं, दोबारा यहां से भागने की कोशिश मत करना। कितनी बार बोला है मैं कहीं नहीं आ रही हूँ। गेट आउट। ओ मैडम, तू इतने गर्म हो रहे हो हैं? अरे इतना बढ़िया मौसम बन रहा है, आप बह कर रहे हो। अरे गजल वजल चल रही है बाहर, बढ़िया 2 मोटे मोटे पैक लगाओ, मूड चेंज हो जाएगा। अगर किसी को किडनैप करके रखा हो तो पार्टी में जाके उसका मूड चेंज हो जाएगा। मेरे को भाई ने यहाँ भेजा आपको नीचे लाने के लिए, और मैं भाई की कोई भी बात झूठी नहीं होने देता। चलो। बहुत मानते हो अपने भाई को? भगवान से ज्यादा। भाई को ही नहीं, उसकी बहन को भी बहुत मानते हो। जब इतना अच्छा बॉन्ड है तो फिर बता क्यों नहीं देते अपने भगवान जैसे भाई को? प्लीज भाई को कुछ मत बता। पता होना चाहिए कि तुम कितना ख्याल रखते हो उसकी बहन का। प्लीज पार्टी में चलो। जिसके पेरेंट्स मिसिंग हो वो पार्टी में कैसे जा सकता है? और वो भी उनकी पार्टी में जिनकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पा रहे। कुछ किले इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें बाहर से फतेह नहीं किया जा सकता। उनको जीतने का एक ही तरीका होता है, उनके अंदर घुसो, उनकी जड़ों को हिला दो। उनकी कमजोरी बाहर से पता नहीं लगती, अंदर से पता लगती। आ जाओ। आई एम सो हैप्पी कि फाइनली तुम अपने पापा को भूल कर मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हो। स्मार्ट गर्ल। माइग्रेन रहता है तुम्हें? सर में दर्द रहता है? इतनी मीन बातें कर रही हो लेकिन चेहरे पे स्माइल नहीं है। इसका मतलब श्योर नहीं हो कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं फिर भी उधर उधर देख रही हो। इसका मतलब ये भी श्योर नहीं हो कि तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए या नहीं। और ऐसी अनश्योरिटी पता है किन लोगों में होती है? जो इनसिक्योर होते हैं। बी योरसेल्फ। इन लोगों को ज्यादा प्लीज करने की कोशिश मत किया करो, डर बंद हो जाएगा। शनाया, why don't you just go and look after the guests? अच्छी लग रही हो, लेकिन बान में और ज्यादा अच्छी लग रही थी। कम। ओहो, वहां तो बड़ी टेंस्ड होने की एक्टिंग कर रही थी, पर अंदर तो यही चल रहा था ना कि फोयर में जो तमाशा हुआ है उसके पीछे सीक्रेट क्या है। लाइक जूसी गॉसिप होर। मगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिसने भी ये कलाकारी की है ना वो बच के नहीं जाएगा, क्योंकि सारी की सारी सिक्योरिटी उसी को ढूंढ रही है। और पता है, नीन गेट की सिक्योरिटी भी यहाँ आ चुकी है। भाई साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस घर में अभी कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कर सकता है। समझी?
क्या हुआ विराज, बुलाया तुमने? आई नो यू अपसेट, डोंट वरी। जिसने भी आज ये किया है ना, उसे हम ढूंढ निकालेंगे। बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या हुआ? कुछ पूछना था आपसे। कल बात करते हैं, आज इतना सब कुछ हुआ है। आज से बातें कल पर नहीं डाली जाएंगी, सारे सवालों के जवाब आज ही मिलेंगे। ये इतने सालों बाद किसी भी साम्राज्य में एक राजा की जगह कोई वजीर तो नहीं ले सकता, फिर भी किसी का गुलाम बन के तो नहीं रहना चाहिए ना। क्या बातें कर रहे हो? किसका गुलाम? मंदिरा त्रियान का। राज, मुंह खोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था किसके बारे में बात कर रहे हो। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन हो आप एक दूसरे के? कि मंदिरा त्रियान जैसा चाहती है आपको नाचना पड़ता है, कि आपको पता ही नहीं चला कि इतने सालों से वो आपके साथ खेल रही। तमीज से पेश हो, हमारे बाप जैसा हूं मैं। आज के बाद किसी को भी मेरे बाबा से कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना, गोली मार दूंगा। वैसे आज की शाम बड़ी अच्छी गई है। बाबा का बर्थडे, मंदिरा जी की स्पीच, फायर वाला कांड, क्यों ना इसे और एक्साइटिंग बनाए? क्यों ना एक खेल खेले? सही जवाब का इनाम जिंदगी, गलत जवाब की सजा माता, या तो आपकी या मेरी। Enough, this is complete nonsense. Down. Down. पापा की मौत कैसे हुई? क्या हो गया विराज? इतना वक्त बीत चुका है, बंद करो ये सब। विराज, बाबा की मौत। विराज, डोंट डू दिस। स्टॉप दिस। बाबा की मौत। विराज, आई एम नॉट डूइंग दिस। विराज, क्यों कर रहे हो ये? विराज, क्यों? Damn it! आप तो कह रहे थे आप मेरे बाबा जैसे हैं। आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते क्या? विराज, कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं। बाबा की मौत कैसे हुई? विराज, विराज, what are you doing, विराज? विराज, stop. Bro, please don't do that. बाबा की मौत कैसे हुई? विराज, विराज, सब अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन कोई बात तो हुई होगी ना, कोई तो बात जरूर हुई होगी ना, जैसे आज इतनी बड़ी बात हुई है। अगर आज आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो या तो मैं आपको खत्म कर दूंगा या फिर अपने आप को। Listen, please, विराज. विराज, if you love me, you'll stop. Stop this, Viraj. Don't do this. Stop it, Viraj. भाई क्या कर रहे हो यार? You really want to take that chance? Go back. Bro, please don't do that, bro. Viraj. बाबा की मौत कैसे हुई? विराज, बाबा की मौत कैसे हुई? विराज, कैसे हुई? विराज, listen.
विराज! Stop this! विराज! विराज, बाबा की मौत हम कैसे? विराज, हम बैठ के बात करेंगे। बाबा की मौत कैसे? विराज, लीव दिस! बाबा की मौत कैसे हुई? बाबा की मौत कैसे हुई? सुसाइड किया था। शमशेर भाई साहब ने सुसाइड किया था विराज। प्लीज छोड़ दो विराज, प्लीज छोड़ दो गन, प्लीज छोड़ दो गन। नो, ड्रॉप इट। दोबारा मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करना। ना तो तुम इस घर में मेहमान हो और ना ही इस घर की मेंबर। कैदी हो। फिर से भूल गई तो माथे पे टैटू करवा दूंगा। मुझे तुम्हारे चेहरे पे डर नजर आना चाहिए, मजबूरी दिखनी चाहिए। तुम्हें पता है कोई भी इमोशन, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ज्यादा देर तक सेम नहीं रहता। फिर चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, डर या मजबूरी। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी किसी पेशेंट को देखती हूँ मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूं, विराज त्रिहान हो सकता है लोगों के लिए तुम विराज तिरहान हो, द हवाला किंग, लेकिन मुझे तो एक पेशेंट ही दिखा है जो अपने आप को गोली मारने वाला था। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे लोग बीमार नहीं होते? मैं जो भी कर रहा था अपने पूरे होशो आवास में कर रहा था। I was in total control. जो तुम कर रहे थे उसे कंट्रोल में रहना नहीं, कंट्रोल खो देना कहते हैं। एक हेल्दी माइंड सरवाइव करने की कोशिश करता है और तुम एक नियर डेथ सिचुएशन में डालने वाले थे अपने आप को। ये सेल्फ हार्म, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ये कोई ब्रेवरी नहीं है, बीमारी का सिम्टम है। इंसान एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां पे वो कुछ भी फील करना बंद कर देता है और शायद इसीलिए वो डेंजरस काम करने लग जाता है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? जब कोई ऐसा रिप्रेस्ड इमोशन जिसे फेस करना उसे इतना मुश्किल लगता है कि उसके बाकी सारे इमोशंस कम हो जाते हैं। एक ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे फेस करने से ज्यादा आसान उसे मरना लगता है। दूसरों के चेहरों पे डर उसे पसंद होता है जो खुद किसी बात से डरा हुआ होता है। दूसरों के चेहरों पे मजबूरी उसे पसंद होती है जो खुद किसी बात से मजबूर होता है। तो यहाँ तो पूरा सिस्टम तुम्हारा है, तो फिर तुम्हें किस बात का डर, किस बात की मजबूरी? कुछ तो है जो तुमने अपने अंदर दबा के रखा है। Shut up, shut up, shut up, shut the fuck up. सिर्फ 2 टर्म्स सीखे ना तुमने, चाइल्डहुड ट्रॉमा और रिप्रेस्ड मेमोरी। हर बार इस्तेमाल करती रहती हो। I can help you. You have to resolve this. ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जो मौत से ज्यादा अलग नहीं है? मौत से ज्यादा डर तो तुम्हें भी नहीं लगता, वरना मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करती है। अगली बार अपनी जगह याद रखना, वरना बंदूक तुम्हारे माथे पे रखूंगा और कोई गेम नहीं खेलूंगा, सीधा शूट कर दूंगा। गाइस, कल मैडम का बर्थडे है, कुछ हम कर रहे हैं कि क्या सीन क्या है? We should have a party. What do you mean we should? There has to be a party or something, right? Of course. Good morning, everyone. Good morning. Wow, lovely spread.
हाउ आर यू बेटा? व्हाट अ ब्राइट डे। कई दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। राइट? वैसे क्या बात चल रही थी? वो विराज, हम ये प्लान कर रहे थे कि बर्थडे पे कल। कैसी फैमिली है ये? पिछली पार्टी की फोटोज देखी नहीं और अगली पार्टी की तैयारी शुरू। नॉट डन। ये देखिए, कई बार कैमरा वो चीजें कैप्चर कर लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। जैसे कौन दुखी है, कौन खुश है, कौन एंजॉय कर रहा है, कौन सल्ट कर रहा है, कौन इनवाइटेड है, कौन इंट्रूडर है, कौन नेवर माइंड, कौन ऑकवर्ड है, किसके आने से पार्टी में जान आ गई, किसके आने से पार्टी खराब हो गई। क्या बात कर रही थी काव्या से? काव्या से क्या बात कर रही थी? कुछ भी नहीं। छोड़ो 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 मुझे, नहीं प्लीज छोड़ो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो विराज। फिर से पूछता हूँ, क्या बात कर रही थी काव्या से? कुछ भी नहीं, उसी ने बुलाया था। अच्छा, उसने बुलाया था? कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? शायद ये पूछना होगा कि तुमने अचानक अपनी ड्यूटी बांध से चेंज करवा के काव्या के फ्लोर पे क्यों लगवाई? नहीं। या फिर ये पूछना होगा कि तुम पर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे अपने अब्यूसिव हस्बैंड को मारने के लिए, वो अचानक से हट के नहीं सर। वो कौन सी पुलिस ऑफिसर है, वो कौन सा ईडी ऑफिसर है जिसके साथ तुम रेगुलरली टच में हो? ये पूछना चाहती होगी। नहीं प्लीज छोड़ दो। जानता हो तुम किसके साथ काम कर? नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज छोड़ दो। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विराज त्रेहान को किसी ने कोई चीज दी हो और उसने वो सूद समेत वापस ना की, फिर चाहे वो पैसे हो या धोखा। सर मैं तो नौकर हूँ। चकी, मुझसे चलो रे, जबरदस्ती करवाया चलो। गया था सर, मुझे फंसाया है सर। सर प्लीज छोड़ दो सर, प्लीज। नहीं सर प्लीज छोड़ दो, जबरदस्ती कर। प्लीज ऐसा मत करना सर, मुझ पे प्रेशर था, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज मत करो, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। विराज प्लीज ऐसे मत करो, उसने क्या किया है विराज? प्लीज मुझसे बात करो, वो तुम्हारे यहाँ पे काम करती है, शी इज अ वुमन। विराज प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। लेकिन ये तो भेदभाव होगा ना। अमीर के लिए अलग सजा, गरीब के लिए अलग, आदमी के लिए अलग सजा, औरत के लिए अलग। और मुझे भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देश का कानून नहीं करता तो विराज त्रेहान का कानून भेदभाव क्यों करे? राइट? सजा देते वक्त सिर्फ गुनाह देखना चाहिए, गुनहगार नहीं।
लगा था कि कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। You're a monster! इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? पहली बार नहीं मारा है मैंने किसी को। अगर तुम्हें अपने परिवार के आसपास कोई कीड़ा नजर आए जो शायद काट ले, तो क्या करोगी? मार दोगी ना? सोनी की वजह से मेरा परिवार खतरे में आने वाला था, और सब लोग जानते हैं कि जो भी त्रेहान फैमिली के खिलाफ जाता है उसकी सजा सिर्फ मौत। By the way, मिस काव्या, तुम मुझसे ज्यादा अलग नहीं हो। क्या तुम नहीं जानती थी कि अगर तुम उस ईडी ऑफिसर के पास गई तो सोनी की जान खतरे में आ सकती है? फिर भी तुम गई क्योंकि तुम्हारे पीजी का सवाल था, राइट? हम दोनों अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने परिवार के लिए किसी को मार सकता हूं तो तुम भी अपने परिवार के लिए किसी को मरवा सकती हो। So we are not very different. So सोनी के मर्डर की जिम्मेदारी 50-50. This monster. Don't do it. क्या? जो भी तुम कर रही हो, don't do it. What are you talking about? क्या कर रही हूँ मैं? Shaky hands, चेहरे पे गिल्ट, हाथ में ड्रग्स छुपाया ना? तुम्हें पता है इस एडिक्शन का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा भाई विराज। What are you talking about? अगर मैं क्लीन हो गई ना तो सबसे ज्यादा खुशी ब्रो को होगी। कभी सोचा है तुम्हें ये लत कैसे पड़ी? आजाद होने के लिए, और वो भी अपने भाई से। Listen, ब्रो के बारे में ज्यादा बुलशिट मत करो। You don't know what I can do to you. Listen अनन्या, मेरी विराज के बारे में जो भी ओपिनियन है वो मैं तुम पे थोपने के लिए नहीं आई हूँ। I've just come here because you should know the truth. What truth? In my professional opinion, विराज is a complicated man. कोल्ड ब्लड में किसी को भी मार देता है, कंट्रोलिंग है, ब्रोकन पे। एंड मुझे लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। शायद उसका चाइल्डहुड इतना इजी नहीं गया होगा, और अपनी चाइल्डहुड की प्रॉब्लम से बचने के लिए उसके पास एक ही तरीका होगा, तुम। और सारी अटेंशन उसने तुम पे डाल दी। पर इतना ओवर प्रोटेक्टिव नेचर इज नॉट हेल्दी, न तुम्हारे लिए और न ही विराज के लिए। मैं तो इस जेल में अब आई, लेकिन तुम तो कब से इस जेल में कैद हो, और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। इस जेल में रह के तुम शायद कुछ दिनों के लिए ड्रग्स करना छोड़ दो, लेकिन इस लत, इस नीड से कभी नहीं निकल पाओगी। जब भी अकेला फील करोगी, इन ड्रग्स में फिर से घुस जाओगी। जब तक तुम विराज से अलग नहीं हो जाती हो, इन ड्रग्स से अलग नहीं हो पाओगी अनन्या। Stop. No. Stop. मैं ब्रो को कभी नहीं छोड़ूंगी। Never. जो कुछ आज देखा तुमने उसके बाद भी नहीं? अनन्या, नो, तुम विराज से बहुत प्यार करती हो, लेकिन ये कैसा प्यार है जहाँ पे इतना डर हो? ऐसा प्यार अक्सर टॉक्सिक होता है, लिबरेटिंग नहीं। अनन्या, तुम्हारी जिंदगी इस बाउंड्रीज में नहीं है जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बनाई है। You can go out. तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो अनन्या। मैं तो यहाँ से पता नहीं कब फ्री होंगी, लेकिन तुम्हारे पास तो चांस है। जक्की, जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। अनन्या, तुम्हारे पास अब भी मौका है। तुम यहाँ से जा सकती हो, अपनी जिंदगी जी सकती हो जैसे तुम चाहती हो। और अगर विराज तुम्हें सच में प्यार करता है तो तुम्हारी हर बात समझेगा। थिंक अबाउट इट अनन्या, सोचो अनन्या।
सॉरी यार, मैं गलत थी। किसी भी चीज के एडिक्शन का विड्रॉल हैंडल कर सकती हूँ, पर तेरा विड्रॉल हैंडल नहीं हुआ। आई एम सॉरी। आई लव यू। आई लव यू। किसी को भी अंदर नहीं आने देना। जी सर। किसी को बाहर भी नहीं जाने देना। जी सर। गेट खोल। सर, काव्या मैडम तो कहीं भी नहीं मिल रही और क्या? अनन्या मैम भी कहीं नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं प्यार को नहीं समझता? समझता हूँ, इसलिए खुद पे हावी नहीं होने देता। अगर इस दुनिया में कोई भी चीज है जिसकी विरासत सबसे ज्यादा इज्जत करता है तो वो प्यार है। पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढ रहा हो, तुम कह रहे हो कि मैं प्यार को नहीं समझता? बचपन से सिर्फ प्यारी को तो ढूंढता आ रहा हूं। तुमने अनन्या को आजाद नहीं किया है, उसे और फंसा दिया है। कोई प्यार व्यार नहीं करता जंकी उससे। ये एक ट्रैप था कि मुझे ब्लैकमेल। मुझे नहीं पता वो मेरी बहन के साथ क्या करने वाले, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो यू आर डेड काम्या। अभी भी बच्ची है यार वो, अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। अभी रिहाब से वापस आई है। शी नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। देखो, मुझे मेरे बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे ब्लैक बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुनिया की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वांट टू सेव माय सिस्टर, प्लीज। How do I trust you? तुमने तो मुझे भी झूठ बोल के यहाँ पे हॉस्टेज बना के रखा। मेरे पीछे की आवाज डॉक्टर की, वो भी झूठ बोला। तुम्हारी हर बात पे झूठ है, फरेब है। How do I trust you? अगर सोचो तो, सोचो मेरी बहन कितने खतरे में होगी। जिन लोगों को मुझ पर गुस्सा है, अगर उन लोगों ने वो गुस्सा अनन्या पर निकाला तो सोचो वो मेरी बहन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर मेरा बदला उससे लेने की कोशिश की तो सोचो उसकी क्या हालत हो सकती है। देखो, तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो ना, डिकोड कर लेती हो लोगों के पास में क्या हुआ होगा। अभी इस वक्त सिर्फ इतना डिकोड कर लो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। धोखा, फरेब, मैनिपुलेशन, या सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन की टेंशन। हाँ, प्लीज हेल्प मी सेव माय सिस्टर। प्लीज बता दो अनन्या का है, प्लीज। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ काव्या, प्लीज हेल्प मी सेव माय सिस्टर, प्लीज। प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी सेव माय सिस्टर, प्लीज। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी सेव माय सिस्टर। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर वो अनन्या को अपने किसी दोस्त के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेकर जाने वाला था, दिल्ली राजस्थान बॉर्डर के पास। चलो चलो जल्दी चलो। से गाड़ी में रहने के लिए। नॉर्मल लोग जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? नहीं। अनन्या कहाँ है? बता दे अनन्या कहाँ है, शायद तुझे जिंदा छोड़ दूं। कमाल करते हो भाई, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसी को काट दूं। अनन्या तो मेरी एफडी है, उसको लौटा दिया तब मेरे लाइफ लाइन का क्या होगा? चक्की थोड़ा इज्जत से नाम लो भाई, अब तो रिश्ता है। अरे जीत जाऊं मैं आपका। और वैसे भी आपको अपनी उस ड्रगी चर्सी बहन के लिए से अच्छा रिश्ता कहाँ मिलने वाला था? क्यों चक्की, भाई जैसा था तू मेरे,
वही तो भाई, भाई जैसा था। भाई तो नहीं था, पर सारी उम्र भाई जैसा ही रहता, चाहे कुछ भी कर लेता। रहता था नौकर या हेड नौकर, भाई का सबसे फेवरेट नौकर, पर सिर्फ नौकर। मुझे कुछ और भी बनना था भाई। वो जहां एक रूह तक नहीं संभाल पाएगा, उसको रियल एस्टेट कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो त्रियान है। मुझे भी कुछ ऐसा बनना था भाई। उसका सिर्फ एक ही तरीका था, अनन्या। ये जो मेरे को ठीक लगा मैंने वो करा। शुरू में ना मेरी बहुत फटा करती अनन्या के साथ। फिर मैंने सोचा यार इससे तो मैं सबकी फाड़ूंगा। वो राणा और लेके बैठा था, नो कंडीशन अप्लाई, नो मार्केट रिस्क। पर यो प्लान तो राणा का ही था। अनन्या को उस काम पर लगाते हैं जिस काम से भाई को सबसे ज्यादा नफरत है, धंधे पर लगा। अरे दुबई के शेखों में ओढ़ लग रही है। कौन विराट त्रियान की बहन के साथ बिस्तर गर्म करेगा? ऐसी बोली लगी आपकी बहन की, ऐसा MRP मिल रहा है, माँ कसम सुनकर छाती चौड़ी हो जाएगी। जग्गी खोल जग्गी। भाई सॉरी भाई क्या हो गया आपको? भाई प्लीज हमें छोड़ दो भाई, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं भाई। भाई ऐसा क्या कर दिया हमने? भाई प्लीज हमें छोड़ दो। Sorry, bro. Get back. Get back. Stay away. भाई हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाई। भाई प्लीज हमें जाने दो भाई। भाई सजा देंगे तो मेरे को दो, अनन्या को छोड़ दो भाई प्लीज भाई। सॉरी ब्रो, जग्गी ने ठीक कहा था ब्रो कि आप ट्रू लव को नहीं समझोगे। हमें जाने दो, हम कहीं दूर चले जाएंगे प्लीज। मैं गोली मार दूंगी मैं। आपने चलानी सिखाई है ना, मैं मार दूंगी। तू मुझे गोली मारेगी बाबू? अनन्या, calm down अनन्या, relax, मेरी आवाज पे ध्यान दो। Breathe in, breathe out. Everything is fine अनन्या, सब ठीक है। तुम्हारा भाई सिर्फ तुमसे नाराज था, now he's fine. अनन्या, विराज अभी तुम दोनों को लेने आया है। तुम्हें पता है ना, he loves you and you also love him. तुम्ही ने मुझे बताया था ना अनन्या कि कैसे तुम्हारा फेवरेट हॉर्स हमेशा विराज उसे तैयार करता था तुम्हारे लिए। उसने तुम्हारे लिए फास्ट भी रखा था, और कैसे सब हंस रहे थे लेकिन विराज ने तुम्हारे लिए फास्ट रखा था। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है अनन्या। रिलैक्स, काम डाउन, लिसन टू मी। दुनिया उसे कुछ भी बोले अनन्या, हवाला किंग बोले, लेकिन वो तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई है, योर बिग ब्रदर, जिससे तुम बहुत प्यार करती हो अनन्या। विराज भी तुमसे बहुत प्यार करता है, एंड यू नो दैट। तुम उसे मारना नहीं चाहती हो अनन्या। यू डोंट वांट टू शूट हिम, यू डोंट वांट टू शूट हिम अनन्या। तुम्हें दोनों में से किसी भी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स,
गन फेंक दो अनन्या, गन फेंक दो। तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है अनन्या, सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही आया है। He loves you अनन्या। देखो, विराज को देख के लग रहा है कि वो तुम्हें कभी भी हर्ट कर सकता है। नहीं, तुम्हें पता है ना विराज तुम्हें कितना प्यार करता है अनन्या। You know that. I'm really sorry, bro. I love you, but I really love Chunky also, and I really did not know what to do, and then हाँ मेरे साथ। बाबा कहते थे हर रात के बाद सवेरा आता है, पर उस अंधेरे का क्या करे जो दिन में दिखने लगता है। बाबा कहते थे दुश्मन भी एक दिन दोस्त बन जाते हैं, पर उस दोस्त का क्या करे जो दुश्मन से लगने लगता है। बाबा कहते थे नफरत हमेशा नफरत नहीं रहती, पर ऐसे दिल का क्या करे जो प्यार से डरने लगता है। बाबा कहते थे वक्त हर दर्द कम कर देता है, पर ऐसे जख्म का क्या करे जो जख्मों से भरने लगता है।